श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य गुरु जी ने जो आज पूजन कराई है पार्थिव शिवलिंग की, आप सभी ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही धैर्य के साथ, विश्वास के साथ में भोलेनाथ की कृपा से अच्छे तरीके से पूजन को किया होगा। तो चलो, अब पार्थिव शिवलिंग की पूजन तो हो गई है, बारी आती है विसर्जन करने की। भैया कैसे विसर्जन करें, कहाँ पर विसर्जन करें? जो सामग्री हमने चढ़ाई थी उन सामग्री का हम क्या करेंगे, इन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, गलतियां नहीं करनी है, हर बार लोग गलतियां करते हैं, लेकिन विसर्जन करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, भोजन की बात, ठीक है ना। खाने में अगर अभी तक खाना नहीं बना है, अगर बन गया है, तब उस खाने को फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। अगर खाना अभी तक नहीं बना है तो आप बिना लहसुन प्याज का खाना आज रात्रि में अपने घर पे बनाएंगे और संपूर्ण परिवार उस भोजन को ग्रहण करेंगे, पहली चीज़। दूसरी, अगर आपने भोजन बना लिया है तो आप ग्रहण जो भी बनाया हो उसको भोजन कर सकते हैं, फेंकना नहीं है। लेकिन आगे से इस चीज़ को सीख लेनी है, इस चीज़ को दिमाग में रखनी है कि किसी भी हाल में, कैसे भी, जब भी कोई हम बड़ा पूजन घर में करें या कराएं, कभी भी बिना लहसुन प्याज का ही भोजन अपने घर में पकाना चाहिए। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? चलिए, अब बारी आती है विसर्जन की, कि चलो विसर्जन करना है तो विसर्जन करना कहाँ पर है, पहले इसकी बातें कर लेते हैं। विसर्जन नियम कहता है कि हमारे घर के पास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो वहां पे करना चाहिए। जिन भी मेरे भाई बहनों के घर के पास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है, पूज्य गुरु जी ने 3 वृक्षों के बारे में बात किया है। कौन कौन सा, मेरे साथ दोहराइए। वट का पेड़। कौन कौन सा पेड़ है? बेल का पेड़। कौन कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़। ये 3 वृक्ष ऐसे हैं जो हम सभी लोग तुल्य मानते हैं अच्छे से, और पूजन यहाँ पर करना है। एक छोटी सी 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, समझ लो। पहले विसर्जन करने के लिए डायरेक्ट ले जाके विसर्जन मत करना। एक छोटी सी कोई बाल्टी लेना या कोई बर्तन ले लेना अपने घर से, और फिर उसी बर्तन के अंदर सॉरी, पानी भर लेना, और पार्थिव शिवलिंग का जो भी पूजन किया है आप वहाँ पे डाल देंगे। थोड़ी देर रुक जाना, पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी का बनाया आपने वो पूरी तरीके से गल जाएगा। फिर उसे ले जा करके चाहे नदी में डाल दो, सरोवर हो, बावड़ी हो, पेड़ हो, कोई सा भी हो, डाल सकते हो। ऐसे विसर्जन हो जाएगा, ठीक। अब बारी आती है जिस चीज़ के लिए आप वीडियो को देख रहे हो वो आप समझो, ठीक। कि जैसे पूज्य गुरु जी ने क्या बताया था कि जब आप पूजन करेंगे, पूजन के बाद में कोई एक सामग्री को उठा लीजिएगा, उसे ला करके आप अपने घर पे रखिएगा, और अच्छे तरीके से पूजन उसको रखने से हमारे घर में वर्ष भर सुख, शांति एवं समृद्धि का वास आता है। पता है आपको? तो यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे भैया गेहूँ कैसे रखें, वो तो गल जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि गेहूँ ही रखना है। आपने जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं उसको आपको लेना है। जैसे गेहूँ का दाना ले सकते हो आप, वहाँ पर कोई भी काली मिर्च उठा सकते हो, या बेलपत्री उठा सकते हो, या शमी का पत्ता। मतलब कहने का क्या है, जो भी चीज़ें आपकी मर्जी से हों, आपके मन में हो, वहाँ से उठा लो। बातें क्लियर हैं? चलो, अब बारी आती है कि भैया कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मिठाई और फल को लेके कन्फ्यूज़न था, इसकी वजह से स्पेशल एक वीडियो और आएगी, अभी थोड़ी देर में आने वाली है, बट पहले ऐसे मोटा मोटा समझ लो। देखो, मिठाई के बारे में यहाँ बात आती है कि मिठाई क्या परिवार के सदस्य इसको प्रसाद के तौर पे खा सकते हैं क्या? इसका जवाब है हाँ और नहीं। मतलब क्या है? हाँ इसलिए है कि अगर आपने मिठाई का पूरा डब्बा, कुछ लोग की आदत होती है पूरा डब्बा ही समर्पित कर देते हैं, अगर आपने मिठाई के डब्बे में से 1-2 पीस निकाल करके छोटी सी कटोरी में रह के और फिर भोले बाबा को स्पर्श कराया, टच कराया, चढ़ाया, तो आप उसको नहीं खा सकते हो, है ना। लेकिन जिस पोर्शन को, जैसे मान लो, ऐसे नहीं समझोगे, जैसे मान लो कि पूरा मिठाई का डब्बा भरा पड़ा है, मिठाई के डब्बे में से 1 पीस आपने उठाया, भोले बाबा को समर्पित किया, जो मिठाई भोले बाबा को स्पर्श करा दिया आपने, टच करा दिया आपने, उस मिठाई को नहीं खाना है। बातें क्लियर हैं क्या? उस मिठाई को नहीं खाना है। बाकी की जो बची हुई मिठाइयाँ हैं डिब्बे में, उन डिब्बे की मिठाइयों को आप खा सकते हो। मेरी बातें समझ में आ रही है कि जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इस प्रकार से आपको चीज़ों करना है।
अब दूसरी बात समझने वाली बात यह है कि भैया आपकी वीडियो हमने देर में देखी और हमने मिठाई खा लिया, या फिर हमने परिवार के सदस्य जो थे प्रसाद के तौर पर सबने, समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, जल्दी से बताओ किसकी बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फल को लेकर के। जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं मिठाई के साथ वही चीज़ें फॉलो करेंगे फल के साथ। अब सुनिएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया ठीक है जो मिठाई हमने चढ़ा दिया था हम उसको खा तो नहीं सकते, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन फिर हम उसको करेंगे क्या, विसर्जन कर दें क्या? जी नहीं, खाने पीने वाली चीज़ों का विसर्जन नहीं करना है। मिठाई को क्या करना है, आपके घर के पास में कोई भी गौ माता आती हो, कोई भी जानवर अगर है, आप अगर उस जानवर को इस मिठाई का भोग लगा देंगे, उसे खिला दीजिए। जो मिठाई आपने भोले बाबा को समर्पित की थी आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते, आप गौ माता को खिला दीजिए। कोई कुत्ता घर के पास में आता हो उसको दीजिए, नंदी बाबा को दीजिए, मतलब किसी को भी आप खिला सकते हो। बातें क्लियर? सेम चीज़ें फॉलो करनी है किसके साथ, फल के साथ। मान लो कि ढेर सारे फल लाए, मान लो कि आपने 1 किलो आम लेके आया, अब उस 1 किलो आम में से 2 फल आपने भोले बाबा को समर्पित किए, बाकी चीज़ें आपने नहीं चढ़ाई, तो जो चीज़ें नहीं चढ़ाई वो आप खा सकते हो, लेकिन जो आम या जो फल आपने भोले बाबा को समर्पित कर दिया उसे क्या करना होगा, जल्दी से बताओ, उसे आप किसी भी गौ माता को, किसी भी को आप दे सकते हो। ठीक है ना, इस प्रकार से चीज़ों को करना चाहिए। बातें क्लियर हो गई क्या फल के साथ में? तो मिठाई के साथ भी वही और फल के साथ भी। बाकी जो चीज़ें आपने चढ़ाई, जैसे आपने कमलगट्टा चढ़ाया, आपने चावल के दाने चढ़ाए होंगे खूब सारे, आपने पुष्प चढ़ाया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ चढ़ाई होंगी। ध्यान रखिएगा, आपको विसर्जन किन चीज़ों को करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चावल के साथ में भोले बाबा का जो पार्थिव शिवलिंग था उसे विसर्जन करना है, कमल गट्टे को भी विसर्जन करना है। तीसरी चीज़, गेहूं के दाने को भी विसर्जन करना होगा। चौथी चीज़, जो आपने काली मिर्च चढ़ाई होगी उसका विसर्जन करना है, काले तिल का विसर्जन करना है। अब यहाँ पर एक बात और सामने निकल करके आती है, जो रुपए, कुछ तो दक्षिणा चढ़ाओगे, भले ही गुरुजी ने नहीं कहा, या फिर जो भी चीज़ें हैं आप कुछ तो चढ़ाओगे दक्षिणा, कि नहीं चढ़ाओगे? तो जो दक्षिणा आपने समर्पित करी थी उस दक्षिणा को लीजिएगा। किसी भी मंदिर में जाएंगे, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि भोले बाबा का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जाएंगे और वहाँ मंदिर में जा कर के क्या करना चाहिए, आप सभी लोगों को, कोई भी वहाँ दुखियारी महिला बैठी हो, पुरुष बैठा हो, बच्चा बैठा हो, जो गरीब हो, उसको आपको देना चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। थोड़ी बड़ी ज़रूर है वीडियो, बट इस चीज़ को समझिएगा। साथ ही साथ कोई भी एक सामग्री भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से उठा के अपने घर में रख लो, साल भर आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे बातें करनी है, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, या फिर जैसे भी, नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।